देश के सभी अम्बेडकरवादियों को राजेश्वर यादव का जय भीम। मेरे देश के क्रांतिकारी साथियों, आज 14 अप्रैल का दिन है। हमारे देश के अंदर एक महानायक जिसको कि डॉक्टर की उपाधि दी गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन है। मेरे नौजवान साथियों, आज हम आप लोगों को अंबेडकर जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये अंबेडकर जी वही महान पुरुष थे जो सामंतवादी विचारधारा को जमींदोज करके सबसे पिछड़े तबके, सबसे दलित तबका, सबसे मजलूम व्यक्ति को समाज में बैठने का, सामाजिक अधिकार की लड़ाई अगर लड़ी तो वह अंबेडकर जी ने लड़ी। ऐसे महान पुरुष को आज याद करने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में इस महापुरुष का जन्म हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म उस समय हुआ था जब सामंतवादी विचारधारा, जातिवादी विचारधारा, चतुर्वर्णीय व्यवस्था अपनी चरम पर थी, अपने उन्माद पर थी। उस समय की स्थिति यह हुआ करती थी कि जो भी दलित होता था, यानी दलित छोड़ दीजिए, शूद्र यानी अछूत होता था, शूद्र होता था, उसको शिक्षा लेने का अवसर नहीं प्राप्त था, उसे धन रखने का अवसर नहीं प्राप्त था, उसे समाज में बैठने का अवसर नहीं प्राप्त था। उस समय इस महापुरुष का जन्म हुआ था। और उस समय जब यह बालक पैदा हुआ, इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, माताजी का नाम था भीमाबाई, और छोटी सी अल्पायु में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद अंबेडकर जी के जो पिताजी थे वह ब्रिटिश हुकूमत में सैनिक थे, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुआ करती थी वह सैन्य स्कूल में हुई। और सैन्य स्कूल में भी पढ़ने जाते थे तो उस समय पढ़ाने वाले लोग किस वर्ण व्यवस्था से होते थे यह किसी से छुपा नहीं है। अंबेडकर जी जब स्कूल में जाते थे तो उनको अन्य बच्चों से बाहर बैठाया जाता था, अन्य बच्चों से बाहर बैठाया जाता था। और उसके बाद इनके लिए जो पानी पीने का घड़ा होता था वह अलग रखा जाता था। इनकी कॉपी टीचर छूते भी नहीं थे, उसको ऊपर से देखते थे। लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर उन्होंने जो है कि गायकवाड़ के जो राजा थे इनसे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने छात्रवृत्ति दे करके अपने राज्य के तरफ से इनको विदेश यानी लंदन पढ़ने का अवसर दिया, और लंदन से पढ़ कर आए, उनके यहाँ सचिव की नौकरी की। जब उनके यहाँ सचिव की नौकरी करते थे तो ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था के उच्च वर्ग में जो आने वाले लोग थे, ये लोग इनकी फाइलें नहीं छुआ करते थे। चपरासी यानी मुख्य सचिव ये थे, मुख्य सचिव ये थे, लेकिन एक चपरासी जो होता था वह इनकी फाइल को नहीं छूता था, चपरासी दूर से फेंकता था। उस समय वहां भी जो है इनको पीने का जो घड़ा रखा जाता था, पानी, वह भी अलग रखा जाता था। लेकिन इतनी उस व्यवस्था में यह आदमी लड़ करके, आंदोलन कर करके देश के लोगों को अगर जुबान दिया, बोलने का, बहरों को कान दिया, तो अंबेडकर जी ने दिया। उस समय वह व्यवस्था कायम थी कि दलित शूद्रों को जो है कमर में झाड़ू बांधी जाती थी, गले में हाड़ी बांधी जाती थी। उनका यह दिन नहीं था कि वो शाम को 5 बजे के पहले गांव या बस्तियों में घुस जाएं। उनको गांव, गली और बस्तियों में घुसने नहीं दिया जाता था। और उनको गांव, गली, बस्तियों में घुसने इसलिए दिया जाता था कि जो मल त्यागते थे ये लोग, जो इनकी गंदे होते थे, यह उठाने के लिए इन शूद्रों को गलियों में घुसाया जाता था। और अगर कोई शूद्र अगर कुआं को छू लेता था तो उसका शुद्धिकरण होता था। अगर मंत्रों का उच्चारण अगर उसके कानों में पड़ जाता था तो शीशा पिघला के उसके कान में डाल दिया जाता था। लेकिन धन्य है ऐसे महापुरुष जिन्होंने कि पैदा हो करके आज अगर समता और समानता का अधिकार अगर मिला है थोड़ा बहुत, तो यह अंबेडकर की बदौलत मिला है। अंबेडकर वह महापुरुष थे कि यही अंबेडकर शायद अगर संसद के अंदर घुसे होते तो आज स्थिति कुछ और होती। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम करता हूं। अगर आप लोग अंबेडकरवादी हैं तो आप लोग और लोगों को जोड़िए
क्योंकि आप लोगों का जो जोड़ने का तरीका है वह जबरदस्त क्रांतिकारी तरीका है। क्योंकि आप लोग जिस तरीके से लोगों को जोड़ते हैं वह बड़े बड़े नेता धाराशायी हो जाते हैं। अंधभक्तों का जो अंधभगत हैं, अंधभक्तों की हवा निकल जाती है और जब आप लोग 2000 लोगों को जोड़ लेते हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग जय भीम और अंबेडकर जी को नमन कीजिए। चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में भीड़ इकट्ठी न हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इनके विचारों को बढ़ाइए, इनके विचारों को आगे कीजिए। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। जब यह नौजवान आदमी अंबेडकर जी लंदन से अपनी पढ़ाई करके आए, उसके पहले इनकी शादी महज 15 साल की उम्र में रामाबाई से कर दी जाती है। अल्पायु में 15 साल की उम्र में हो जाती है। 1906 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास में आज तक अंबेडकर जैसा क्रांतिकारी न तो कोई पैदा हुआ है और न तो आने वाले समय में पैदा होगा। क्योंकि आज के जमाने में मैं देखता हूं कि हम जैसे लोगों की वीडियो शेयर करने में लोग कहते हैं कि हमको सामंतवादी विचारधारा के लोग, अंधभक्त लोग गाली देते हैं और धमकाने के लिए घर पहुंच जाते हैं। आप लोग सोचिए कि उस समय अंबेडकर जैसे महान पुरुष आदमी कैसा रहा होगा कि जिस समय तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था, मंदिरों की सीढ़ियां के आसपास नहीं फटकने दिया जाता था, अगर मंत्रोच्चारण कानों में पड़ जाता था तो वहां जो है कानों में शीशा पिघला दिया जाता था, अगर कोई मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसकी जिह्वा काट दी जाती थी। उस समय में यह व्यक्ति किस तरीके से लड़ाई लड़ी जो कि करोड़ों लोगों को सड़कों पे उतारने का काम किया। सबसे पहला आंदोलन इन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, महार तालाब आंदोलन। जिस समय कि लोगों को पानी पीने का अवसर नहीं दिया जाता था, तालाबों में उनको पानी कहां से पिलाया जाता था, जो कि बस्तियों के जो लोग नहाते थे, धोते थे, वह पानी जब बाहर जाता था तो एक गड्ढे में इकट्ठा होता था, वही पानी ये लोग पीते थे। अगर मेरी बात का यकीन न हो तो आप लोग तीसरी आजादी या शूद्र हिंदी फिल्म में जा करके यूट्यूब पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, किस तरीके से लोगों को पीड़ित किया जाता था। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट